आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो इसलिए देखनी है क्योंकि नफरतों को अलाउ नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे वो गलत बयानी, बर्दाश्त नहीं हो रही जो की जा रही है। एक औरत और एक इंसान होने के नाते मुझे बताना चाहिए, तो सुनिए। आदिल दुर्रानी साहब की नफरत अंगेज गलत बयानी पर मुबनी वीडियो मैंने देखी तो जनाब आदिल दुर्रानी साहब जो मुसलमान होते हैं ना, वो अपनी मनकूहाओं की इज्जत करते हैं और करवाते हैं। वो अपनी निकाह शुदा बीवियों को अपनी पनाह में लेते हैं और जब अपनी शरण में लेते हैं ना, तो उनको इज्जत देने और उनकी इज्जत करवाने के अहल भी होते हैं। सबसे पहले जो आदिल साहब ने ये टूरिज्म वीजा दिखाया है जो कि 1 साल का है और इसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो कहाँ लिखा है इसमें राखी सावंत साहिबा का रिलीजन? इसमें मजहब तो नहीं लिखा, इसमें सिर्फ नेशनैलिटी लिखी है जो कि इंडिया लिखी हुई है। और जो अरबी में लिखा है जिनसिया, तो वो लिखा है हिंद। हिंद यानी कि इंडिया, जिनसिया मतलब कि नेशनैलिटी। तो इसमें हिंदू तो नहीं लिखा हुआ है, इसमें रिलीजन हिंदू तो नहीं लिखा हुआ है। गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? ये है आपके साथ हुआ निकाह नामा और ये वीडियो भी मैं इस वीडियो के आखिर में आगे दिखाने वाली हूँ। तो इस निकाह नामा में लिखा हुआ है साफ साफ फातिमा उर्फ राखी सावंत। तो फातिमा राखी सावंत इस्लाम कबूल कर चुकी थी आपसे शादी के टाइम पर, तो वो तो मुसलमान है और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। राखी सावंत जब उम्रा करने गई थी तो मुझसे मिली हैं, उनको पूरी नमाज आती है, उनको तस्बीह भी आती है, उनको सुमो सलात सब आता है। तो जनाब आदिल साहब, आप मुसलमानों को उकसा क्यों रहे हैं? क्या आप किसी जोशीले मुसलमान के हाथों राखी सावंत को कत्ल कराना चाहते हैं? ये आपने जिस तरह से वीडियो बनाई है और तमाम लोगों को उकसाने की कोशिश की है, और वो जो आपके साथ जो रियाद से या सऊदी अरेबिया से कहाँ पर जो भी वो शख्स थे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरा एड्रेस यहाँ सबको पता है, आइए जद्दा में मुझसे मिलिए। आपने किस तरह की राखी सावंत के खिलाफ अर्जी दी है? मैं राखी सावंत साहिबा को दोबारा यहाँ पर बुलाऊंगी, इसी वीजे पे बुलाऊंगी और उनको टेस्ट दिलवाऊंगी, उनको टेस्ट दिलवा के यहाँ का शहादा दिलवाऊंगी। क्या कर लेंगे आप जब? तो जनाब आप सोच समझ के बोलिए, किसी भी इंसान को आप इतना जलील मत कर दें कि वो इस्लाम के दायरे में आकर पलट जाए। राखी सावंत को फेम चाहिए, वाह, पूरी दुनिया जानती है कि राखी सावंत तो ऑलरेडी फेमस हैं। वो जो भी काम करती हैं, मैं मास मीडिया से हूँ, मुझे पता है कि वो उनके काम का हिस्सा है और काम अलग होता है और असली पर्सनल लाइफ, जाती जिंदगी अलग होती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं इंडिया में, तब्बो हैं, फरानाज हैं और गौहर खान भी हैं, जिन्होंने उम्रा किया उसके बाद भी वो अपना एक्टिंग कैरियर जारी रखे हुए हैं, अपनी चॉइस के कपड़े पहनती हैं, ये उनका काम है। जरूरी तो नहीं है कि हर एक्ट्रेस जो है वो उम्रा करने के बाद सिर्फ बुर्का पहने। जब मक्का में मैं राखी सावंत साहिबा के साथ थी तो सब लोग रुक रुक कर उनको पहचान रहे थे। मैं सऊदी फैमिली से हूँ, मैं राखी सावंत को जानती हूँ। कितनी सऊदी फैमिलीज के लोगों ने आकर उनसे मिलने की ख्वाहिश की, मगर वो इबादत में मशगूल थी। इंसान की जिंदगी और किरदार सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं होता जो आप सोशल मीडिया की चंद लम्हों की वीडियो क्लिप्स में देखते हैं। आदिल साहब, आपको तो जाना है बिग बॉस, इसीलिए अब आप राखी सावंत का दुखड़ा लिए बैठे हैं, वरना जब आप जेल गए थे वो तो आप उस ईरानी लड़की के केस में गए थे। राखी सावंत को बीच में घसीट क्यों रहे हैं आप? लेकिन क्योंकि बिग बॉस का जमाना है तो आपको तो खबरों में रहना है। बात दरअसल ये है, लेकिन खबरों में रहने के लिए आप जिस तरह से दूसरे लोगों को, मुसलमानों को राखी सावंत के खिलाफ उकसा रहे हैं, ये जुर्म है। इससे राखी सावंत साहिबा की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, हो गया। इस्लामी हुक्म तो मैं आगे बताऊंगी ही शेख साहब का, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा टूरिज्म वीजा की इंफॉर्मेशन जरूर दे देती हूँ, क्योंकि आपके जो शाहिद साहब थे, जो पता नहीं कौन थे, तो वो ये कह रहे थे कि टूरिस्ट वीजा में उम्रा कैसे अदा किया। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि टूरिज्म वीजा में उम्रा अलाउड है। जी हाँ, टूरिज्म वीजा में उम्रा अलाउड है। मेरे इसी चैनल समीरा अजीज ऑफिशियल में ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जिसमें मैं आगाही देती हूँ, इंफॉर्मेशन देती हूँ, वीजे के मामले में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं अपडेट करती हूँ। आप अपडेट नहीं है जनाब शाहिद साहब, सऊदी अरेबिया में रहते हुए भी आप लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं ताकि लोग सऊदी अरेबिया ना आए? जनाब बिजनेस वीजा पे, विजिट वीजा पे और टूरिस्ट वीजा पे जो भी आता है वो उम्रा अदा भी कर सकता है। आप डाउनलोड कीजिए नुस्ख और तवक्कलना एप्स और उसके बाद इन एप्स के जरिए आप अपने अपने उम्रा परमिट्स जो हैं वो जारी करवा सकते हैं। और जनाब मेरे इसी चैनल समीरा अजीज ऑफिशियल में कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें टूरिज्म वीजा पर आए न्यू मुस्लिम्स और उन्होंने उम्रा अदा किया, बल्कि उन्हें शहादा भी मिला। तो जनाब हेटर्स और आदिल साहब, जो शिकायतें जहां जहां आपने की हैं, उन शिकायतों को पुरजे पुरजे करके अपने ही मुंह पे मार दें। नफरत मत फैलाइए अपनी जाती दुश्मनी की वजह से। आदिल साहब
अल्लाह ताला ने आपको और आपके घर वालों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी अपनी आखिरत बनाने की। राखी सावंत साहिबा को अपने शरण में लिया ही था तो थोड़ा दिल भी बड़ा कर लेते। इस्लाम में जोर जबरदस्ती तो नहीं है। राखी सावंत साहिबा को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनके हालात पे छोड़ दीजिए। क्या ये कम खुशनसीबी है कि एक इंसान कलमा गो मरे? दुनिया वालों धीरज रखें, हौले हौले। आपको नहीं मालूम फातिमा राखी सावंत के हालात, उनकी मजबूरियां। आप अपने आमाल पे नजर रखें, अपनी कब्र पे ध्यान दें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। फातिमा राखी सावंत अपनी फिक्र कर लेंगी। सूरह अन-निसा में आता है कि अगर कोई मुसलमान कोई बंदा आके तुम्हें सलाम करे तो तुम ये ना कहा करो तुम मोमिन नहीं हो। देखो तुम भी तो पहले यही कुछ थे ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी। होता ये था कि वो फिर उस वक्त थोड़ा कबायली सिस्टम था ना, जिसमें भी शक पड़ता था उसे कत्ल करके माल गनीमत ले लेते थे। तो अल्लाह ने कुरान में बैन कर दिया कि अगर कोई कहता ना मुसलमान हो बस मान लिया करो ये बात। देखो तुम भी तो पहले गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तो किसी के बारे में क्यों सोचते हो कि ये भी गुमराह ही होएगा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद से एक बंदा कत्ल हो गया। हाय 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 हाय, उसामा जितना मर्तबा किसका है? ये उस शख्स का बेटा है जिसका नाम कुरान में आया है। एक ही बंदा है हुजूर के साथियों में से, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जिनका नाम कुरान में है, और ये उनका बेटा है और पोता है बेसिकली हो गया नबी इस्लाम का, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने बेटों की तरह पाला था उसामा को। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम अपनी गोद में एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे, दूसरी तरफ उसामा बिन ज़ैद। इतनी मोहब्बत। जंग में बंदा मर गया एक, लेकिन बाद में गिल्ट फील किया कि मुझसे मिस हैंडल हुआ है। काफी दिन बाद हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, एक झड़प के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया, ये हदीस बुखारी में भी है मुस्लिम में भी। ऐन उस मौके पे जब मैं उसे मारने लगा उसने कलमा पढ़ दिया, मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। तो क्या मैंने ये सही किया या गलत है? हाँ, पर मैं उसामा जब उसने कलमा पढ़ लिया था तूने उसे क्यों कत्ल किया? हाय हाय हाय। आप जरा इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी किसी को पूछ रहे हो तूने ये क्यों किया। हाय हाय, अब पीछे इंसान के पल्ले कौन सी शय रह सकती है? हम तो ये कहते कहते मर जाते हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब कह रहे हो कि तूने ये क्यों किया, तो अगले बंदे की क्या हालत होती होगी। या रसूल अल्लाह, उसने डर के कलमा पढ़ा था। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था। उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के हुजूर कलेमा पढ़ता हुआ तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? हुजूर ये बात रिपीट करते रहे, यहां तक कि हज़रत उसामा कहते हैं मेरी उस वक्त ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज कलेमा पढ़ के मुसलमान होता, कम से कम मेरे नाम माल से ये गुनाह तो धुल जाता। अच्छा, हुजूर तो ज़ाहिरी कलमे का इतना एहतराम कर रहे हैं और उस मौके पे कर रहे हैं जहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भी नहीं जा सकता था। तो जनाब आदिल साहब और आपके हमनवा जो मुसलमान हैं, मैं उनसे पूछती हूँ बतौर एक मुस्लिम जर्नलिस्ट खातून के कि क़यामत के दिन आप क्या करेंगे जब राखी सावंत उर्फ फातिमा कलमा पढ़ते हुए उठेगी और अल्लाह ताला के दरबार में मुकद्दमा करेगी आप पर? नफरत में इतना आगे बढ़ गए हैं आप कि अपनी आखिरत की आपको फिक्र नहीं, कि बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे रहे आप, जिसका अल्लाह ताला के नबी ने खुद हुक्म फरमाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अजीजुल्लाह खान दुर्रानी साहब के साहबजादे आदिल खान दुर्रानी, जिनका मेहरदैन 51,786 रुपए सिक्के राजुल वक्त मालान नफ़ा के साथ अल्लाह ताला की हुक्म से शरीयत मोहम्मदिया पर अब्दुल कादिर साहब की वकालत में कुलसूमी नाजिया और अहमद रियाज शेख की गवाही में आपका निकाह जो है फातिमा राखी सावंत
वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। आप आइए, अल्लाह ने आपको बुलाया, आप अल्लाह के घर गईं, आप दोबारा आइए। और हम तमाम मुसलमान आपको प्यार से, खुश उसलूबी से खुश आमदीद कहते हैं। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी कि एक इंसान कलमा गो मरे। फातिमा राखी सावंत साहिबा, आप तो खुश नसीब हैं कि आपको कलमा गो रहते हुए मौत नसीब होगी। हमें आप पर कोई शक नहीं, किसी भी मुसलमान को आप पर कोई शक होना भी नहीं चाहिए। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, मोहब्बतें फैलाने के लिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मा अस्सलामा, बाय बाय।